A tourism policy ill suited for Jammu and Kashmir. What is issue? The relentless urbanization and commercialization has changed Kashmir's environment, which inflicted grievous wounds on this once pristine sanctuary. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन जो हो रहा है वो रैपिड स्पीड से हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रिस्टाइन सेंचुरी के अंदर ग्रीवियस वाउंड्स सो हुए हैं। इट मीन्स कश्मीर का इन्वायरमेंट बहुत स्पीड के साथ चेंज हुआ है, वहाँ पर अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन की वजह से the unbridled escalation in tourism activities propelled by administration's endeavors to showcase the valley's newfound stability is causing ecological disturbances. क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में वैली के अंदर कुछ स्टेबिलिटी शो हुआ है, इसको शोकास करने के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ को अनब्रिडल्ड तरीके से एस्केलेट किया है, और जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर का इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर अ फ्रेजाइल रीजन। जम्मू एंड कश्मीर एक फ्रेजाइल रीजन है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ रीजन दैट इज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, floods, landslides, and avalanches. This region also lies in a seismically active zone. The catastrophic flood of 2014 caused widespread destruction, submerging large part of Kashmir Valley, damaging infrastructure and displacing thousands of people. Around 5 million people were affected, around 4.5 million in Valley and half of a million in Jammu region. जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन है जो कि नेचुरल डिजास्टर प्रोन है, जहाँ पर अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड एवेलेंचेस टाइम टू टाइम यहाँ पर आते रहते हैं। ये जो रीजन है ये सेस्मिकली एक्टिव जोन है। 2014 में एक यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स देखा गया था, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ। लार्ज पार्ट ऑफ कश्मीर वैली सबमर्ज हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हुए थे। 2014 के इस कैटास्ट्रोफिक फ्लड में अबाउट 5 मिलियन 50 लाख के आसपास लोग अफेक्टेड हुए थे, जिसमें से 4.5 मिलियन इट मीन्स अबाउट 45 लाख पीपल कश्मीर वैली के, और 500,000 पीपल जम्मू रीजन के अफेक्टेड हुए थे। Experts believe that it was uncharted tourism that was a key factor contributing to the catastrophic flood in 2014. 2014 में जो कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स देखा गया था, एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि ये अनचेक्ड टूरिज्म की वजह से ऐसा हुआ था। द स्टेट इकोनॉमी सफर्ड एन एस्टिमेट लॉस ऑफ 5,400 to 5,700 करोड़ रुपीज़। स्टेट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करना पड़ा था। अबाउट 5,400 to 5,700 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर लॉस एस्टिमेट किया गया था। इन 2022 फ्लैश फ्लड्स कॉज्ड बाय क्लाउड बस्ट नियर अमरनाथ किल्ड 16 पीपल एंड लेफ्ट 40 मिसिंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स टू एक्सप्लोर टूरिज्म डेस्टिनेशंस where the intent is to boost accessibility and economic growth, often disrupting fragile economy. 2022 में फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर देखे गए थे क्लाउड बस्ट की वजह से। अमरनाथ के आसपास फ्लैश फ्लड्स इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 16 पीपल किल्ड हुए थे और 40 मिसिंग हुए थे। यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ सर्च हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो कश्मीर जम्मू कश्मीर का फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो डिसरप्टिंग हो रहा है। इट इज अ मोमेंट ऑफ कॉशन इन रीजन सच एज कश्मीर विच हैव अ डिक्लाइन इकोसिस्टम। कश्मीर के अंदर यहाँ पर जिस तरह से डेलिकेट इकोसिस्टम है, उसके लिए एक्शन लेने का वर्क है, और हमें क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इंसिडेंट ने किया है। इफेक्ट ऑफ न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ 2020 में जो न्यू टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हमने देखे हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा ओवर 4 करोड़ टूरिस्ट हैव विजिटेड कश्मीर सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू टूरिज्म पॉलिसी इन 2020। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 24 1.42 मिलियन टूरिस्ट अराइव्ड इन कश्मीर।
ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 2020 जब से न्यू टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है, तब से लेकर अब तक अबाउट 4 करोड़ टूरिस्ट ने कश्मीर के अंदर विजिट किया है। नंबर टू, और बात अगर 24 की जाए, ईयर 24 की, तो फर्स्ट हाफ में 1.2 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 12 लाख पीपल अब तक कश्मीर के अंदर एज ए टूरिस्ट अराइव कर चुके हैं। Number two, the influx of tourists is causing great stress to the valley's delicate ecological balance, which often exceeding the region's carrying capacity, has led to deforestation, waste accumulation, and unregulated construction. वैली की जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो काफ़ी डेलिकेट है, और इस टाइम टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो हो रहा है, इसने इस डेलीकेशन को काफ़ी इंक्रीज किया है। और इस वजह से इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, वेस्ट वेस्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है, एंड अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्योंकि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स इन्फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा इस रीजन के अंदर टूरिस्ट को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन इसी वजह से यहाँ पर किया जाए। ओवरऑल इन सब एक्टिविटी की वजह से वैली का जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ है। The influx of visitors necessitated the expansion of infrastructure from hotels, roads, and recreational facilities that invariably encroach upon natural habitat. विजिटर्स का इन्फ्लक्स जितना ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर होटल्स, रोड एंड रिक्रेशनल फैसिलिटीज़ को मेकिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, और इसके लिए नेचुरल हैबिटेट को कहीं ना कहीं एनक्रोच किया जा रहा है। Number three, an adequate waste management system are worsening pollution level in water bodies, further compounding the ecological degradation. वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल वाटर बॉडीज के अंदर काफ़ी वॉशनिंग हो गया है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रहा है। नंबर फोर, द प्रमोशन ऑफ पिलग्रिमेज टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली इन एरिया सच एज पहलगाम एंड त्रिकुटा रेंजेज वेयर द माता वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड, हैज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंड द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली पहलगाम एंड त्रिकुटा रेंजेस के अंदर, जहाँ पर माता वैष्णो देवी टेम्पल है, इन एरियाज के अंदर पिलग्रिमेज टूरिज्म काफ़ी प्रमोट हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रेन हुआ है। नंबर फाइव, द कंस्ट्रक्शन बूम नॉट ओनली डिसरप्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बट ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन, एक्सरबेटिंग सॉइल इरोजन एंड अफेक्टिंग द लैंडस्केप। कंस्ट्रक्शन की वजह से सिर्फ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ही डिसरप्ट नहीं हुआ है, बल्कि कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन लीड हुआ है, एक्सेसरबेटिंग सॉइल इरोजन, इट मीन सॉइल इरोजन यहाँ पर एक्सेसरबेट हुआ है, एंड लैंडस्केप यहाँ का पूरा इफेक्ट हुआ है। नंबर सिक्स, मोरओवर द हाइटेंड डिमांड फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेन लोकल रिसोर्सेज। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, बिकॉज यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ये प्राइमरी नीड्स होती हैं, और इनका जो यहाँ पर डिमांड है वो काफ़ी राइज हुआ है, जिससे लोकल रिसोर्सेज पर काफ़ी स्ट्रेन पैदा हुआ है। Unchecked withdrawal of groundwater is depleting aquifers at an alarming rate, while increased electricity consumption necessitates greater resilience on hydroelectric project. ग्राउंड वाटर का विड्रॉवल अनचेक तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्विफर्स डिप्लीटिंग हो रहे हैं। और बात अगर इलेक्ट्रिसिटी की जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यहाँ पर इंक्रीज होने की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काफ़ी प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। These projects, though renewable in nature, can devastate local aquatic ecosystem and alter the hydrological balance. हालांकि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये रिन्यूएबल है नेचर में, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो रिसोर्स है, वाटर को अगेन हम यूज कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज एक्सपेंस किए जाते हैं। There is an acute shortage of drinking water in many areas of Kashmir. The depletion of glacier at a fast rate due to climate change has led to water scarcity. कश्मीर वैली के अंदर ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज काफ़ी इंक्रीज हुआ है, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है यहाँ पर,
इसकी वजह से भी यहाँ पर वाटर स्केर्सिटी काफ़ी फास्ट हुआ है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर ग्लेशियर काफ़ी डेप्लेशन हो रहा है ग्लेशियर का, जिसकी वजह से वाटर स्केर्सिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। Number 7, the valley is facing an imminent agricultural drought, a situation exacerbated by below average rainfall and erratic weather pattern. बिकॉज यहाँ पर बिलो एवरेज रेनफॉल होता है एंड वेदर पैटर्न यहाँ पर काफ़ी इरेटिक है, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर स्पेशली कश्मीर वैली के अंदर एमिनेंट एग्रीकल्चरल ड्रॉट फेस किए जा रहे हैं। ड्रॉट ऑल्सो थ्रेटन्स क्रॉप यार्ड विच कुड लीड टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फॉर फार्मर्स एंड पोटेंशियल फूड शॉर्टेजेस। ड्रॉट्स जो होते हैं इसकी वजह से क्रॉप याइल्ड थ्रेटन होता है, और इसकी वजह से फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन बैड होता है, और मे भी यहाँ पर फूड शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। द रीजन इज विटनेसिंग लेस वाटर इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन टर्न अफेक्टिंग इरिगेशन। इस रीजन के अंदर रिवर में एंड स्ट्रीम्स के अंदर लेज वाटर विटनेस हुआ है, जिसकी वजह से इरिगेशन इफेक्ट हो रहा है इस रीजन के अंदर। Climate change poses long-term challenges to Kashmir's agriculture sustainability and food security. कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक चैलेंज पोज हुआ है, स्पेशली इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। नीड टू अ न्यू मॉडल, एक न्यू मॉडल हमें यहाँ पर इम्पोज करने की ज़रूरत है। जिस टाइम पर 2020 में टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, उस टूरिज्म पॉलिसी के साथ साथ यहाँ पर एक न्यू मॉडल, बिकॉज ये एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जोन है, और इम्बैलेंस ये कहीं ना कहीं ह्यूमन की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए हमें न्यू मॉडल की नीड है। नंबर 1, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉ फॉर टूरिस्ट, बट द प्लस पुश फॉर कॉमर्शलाइजिंग थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, resorts and other infrastructure can have catastrophic consequences. There is a need to manage sustainably. कश्मीर क्योंकि ये एक नेचुरल ब्यूटी रखता है, इस वजह से टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन प्लेस हो सकता है, बट कश्मीर के अंदर जो कॉमर्शलाइजेशन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए एक कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंस पैदा कर सकता है। इसके लिए हमें इसको सस्टेनेबिलिटी तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। नंबर 2, द रीजन्स फ्रेजाइल एनवायरनमेंट नेसेसिटेट द एडॉप्शन ऑफ अ रिसिलिएंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल। इस रीजन के अंदर फ्रेजाइल एनवायरनमेंट होने की वजह से यहाँ पर रिसिलिएंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इन जम्मू एंड कश्मीर दिस वुड इन्वॉल्व प्रोमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट, कंजर्विंग वाटर एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। जम्मू एंड कश्मीर जो कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है मोर फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करना होगा। वेस्ट जो भी यहाँ पर स्प्रेड किया जाता है टूरिस्ट के द्वारा, उसको रिड्यूस करना होगा। वाटर कंजर्वेशन को बूस्ट करना होगा, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होगा। Number 3, it also require the inclusion of local communities in tourism planning and decision making. इसके लिए हमें लोकल कम्युनिटीज को टूरिज्म प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना होगा। इट मीन्स यहाँ के पीपल के कंसल्टेशन के बिना कोई भी टूरिज्म पॉलिसी नहीं मेकिंग की जानी चाहिए, और किसी भी टाइप का डिसीजन मेकिंग यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। Number 4, there is a need to adopting a resilient and sustainable tourism model. By this, Jammu and Kashmir can safeguard its natural beauty, support local communities, and ensure that tourism remain a viable economic driver for generation to come. जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर रिसिलिएंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल अडॉप्ट किया जाए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के नेचुरल ब्यूटी को सेफगार्ड करके रखा जा सके, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया जा सके, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए यहाँ पर इकोनॉमिक ड्राइवर के तौर पर एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जा सके जिससे फ्यूचर जनरेशन को पैदा ना हो, टूरिज्म को यहाँ पर एक विएबल इकोनॉमिक ड्राइवर के तौर पर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके। This shift is not only necessary but also urgent in order to balance economic development with environmental conservation and social equity in region. ये जो शिफ्ट करना होगा हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये सिर्फ नेसेसरी नहीं है बट अर्जेंट भी है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल इक्विटी के साथ साथ बैलेंस बनाकर रखा जा सके।